नमस्कार। मैं रचना सरन सदीनामा में समीक्षाकार लेकर हाजिर हूँ आज दिनांक 9 जनवरी 2022 का संपादकीय। आज पूरे विश्व की भांति भारत में भी मॉल कल्चर ने अपने पैर पसारे हुए हैं, जहां उसने एक और खुदरा व्यापार का रूप बदला है, वहीं बाजारवाद को भी बढ़ावा दिया है। मॉल कल्चर में जहाँ एक स्थान पर डिपार्टमेंटल स्टोर, स्टैंड अलोन स्टोर्स और फूड कोर्ट के साथ साथ पिक्चर हॉल और अनेक मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, वहाँ लोगों को अपना समय व्यतीत करने का माध्यम मिल जाता है। दिखने में आकर्षक इस चमचमाती हुई मॉल कल्चर का असली सच क्या है, वह इस संपादकीय में बताया गया है। इस संपादकीय को लिखा है सदीनामा के संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने, और जिसका शीर्षक है हनीमून, मॉल और मालामाल मून। लेखिका शर्मिला बोहरा जालान की एक कहानी थी मॉल मून। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि एक जोड़ा दार्जिलिंग जाता है अपने हनीमून के लिए, लेकिन वहाँ आंदोलन के चलते जा नहीं पाता और वह कोलकाता पहुँच जाता है। कलकत्ते में वह अलग अलग मॉल्स में सारे दिन घूमता है, वहीं खाना खाता है, फिल्में देखता है और फिर होटल में लौट आता है। इस तरह यह कहानी पूरी होती है। मामला सिर्फ हनीमून की कहानी तक रहता तो ठीक था, पर मामला उसके आगे का है। उसके आगे यह है कि छोटे और बड़े शहरों में दनादन मॉल्स का खुलना। आगरा में ऐसी ही एक मॉल टीडी आर्ट मॉल में जाना हुआ। हालत देखकर यह पता चला कि मॉल को किस तरीके से बनाया गया है और कैसे चलाए गए, इसमें कोई संतुलन नहीं। किस तरीके से चलाया गया कोई प्रोफेशनल नहीं दिखा। ये मामला सिर्फ एक मॉल का नहीं, हर शहर के खरीदारों का मिजाज अलग है, लेकिन प्रोफेशनल रूप से इनको चलाने वाले इन चीज़ों को जानते हैं। एकदम अलग तरह से बनाने वालों ने मॉल की दुकानें हैं मालिकाना हिसाब से बेच दी हैं, कहते हुए कि मॉल की व्यवस्था कुछ दिन मॉल मालिक करेंगे। कोई कोऑपरेटिव कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई। कोरोना फिर से आ रहा है, दबदबा बढ़ रहा है, लोग निकलना नहीं चाह रहे। हमने 2 दिन में जाकर देखा कि मॉल की व्यवस्था अव्यवस्थित है। सिनेमा हॉल की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। हाँ, यह ज़रूर है कि ऊपर से सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। टिकट काउंटर ठीक सामने से ऊपर की ओर से देखने से ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी भूतहा मकान में आ गए हों। ऊपर से पानी टपक रहा हो। अगर व्यवस्थाएं हों तो उनका सदुपयोग किया गया हो और माल खोलकर मालामाल होने वाले लोगों के दिमाग में सिर्फ माल रहा, लोगों की सुख सुविधाएं नहीं। जिनको वो दुकानें बेच रहे हैं उनके बारे में कुछ सोचा नहीं। अपना माल, उनकी कुल जमा पूंजी लगाकर जो दुकान खोल रहे हैं उनके बारे में नहीं सोचा गया। नतीजा है कि इस तरह के कई मॉल हैं जो खाली पड़े हैं। दुकानों के सामने बोर्ड लगे हैं कि भाड़े के लिए खाली है। हर आदमी को इन्वेस्टमेंट नज़र आता है और होना भी चाहिए, लेकिन बिना यह सोचे कि जब हर आदमी इन्वेस्टमेंट ही कर रहा है तो आखिर खरीदेगा कौन। इस बात को समझने में लोगों को सालों साल लग जाते हैं और इस मॉल के नाम पर व्यवसाय करने वाले करोड़पति हो जाते हैं, जिन्होंने बहुत सारे परिवारों को सड़क पर छोड़ दिया है। मॉल की अपनी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कोऑपरेटिव नहीं है। सिटी प्लान किस तरीके से इनको इजाज़त दे रहे हैं? क्या मॉल नियामक कोई संस्था भी है जो इनके रख रखाव और देखभाल के बारे में बात करे, और बात करते समय इस बात का भी ख्याल रखे कि कम से कम हर फ्लोर में एक बड़ा रेस्ट रूम हो? और रेस्ट रूम की बात तो छोड़ दीजिए साहब, कम से कम हर फ्लोर में एक वॉशरूम तो हो। यही वह चीज़ है जो हमें दूसरों से अलग करती है, और शहर नियंताओं को इसी पर ध्यान देना चाहिए कि लोगों को सुविधाएं मिलें और कारोबारी तबाह न हों। आमीन। जितेंद्र जितांशु। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय हनीमून, मॉल और मालामाल मून। कल फिर नए विषय पर नए संपादकीय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।